बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हक नवाज़ मुग़ल। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर जो वसाइल और मसाइल के दरमियान मौजूद एक ख़ित्ता है, यहाँ पर ऐसी शख्सियात भी हैं जो इन्हीं वसाइल और मसाइल के दरमियान से निकलती हैं और अपना नाम पैदा करती हैं। हमारे दरमियान आज़ाद कश्मीर के एक ऐसे फ़िज़ियोथेरापिस्ट मौजूद हैं जो पेन मैनेजमेंट में पायनियर हैं, पहले हैं पेन मैनेजमेंट में। इससे पहले आज़ाद कश्मीर के अंदर फ़िज़ियोथेरापिस्ट तो थे, लेकिन पेन मैनेजर या पेन मैनेजमेंट करने वाले कोई नहीं थे। बुनियादी तौर पर अगर आपके पट्टे जो हैं उनमें खिंचाव है, अगर आपकी गर्दन के मोरे स्लिप हैं, अगर आपकी कमर के मोरे स्लिप हैं, अगर आपका लकवा है, फालज है, या एक्सीडेंट के बाद आपकी जो स्टिफनेस है मसल्स की आ जाती है, एल्बो आपकी या मूवमेंट लॉक हो जाती है, जोड़ आपके लॉक हो जाते हैं, या बाज़ लोग कहते हैं कि दर्द है, ये सब और दीगर बहुत सारी चीज़ें ये उसको डील करते हैं। और सिर्फ यही नहीं करते, इनका ये प्रोफेशन है और इनका एक शौक़ भी है, और वो है सिंगिंग। और ये बड़े वायरल हुए। गड्डी जल्दी जम्मू कश्मीर दी मैं भी जासा, इस नाम से इस एक गाना था जो बहुत वायरल हुआ, मिलियन उसके व्यूज़ आए, और आज़ाद कश्मीर के मारूफ सिंगर भी हैं। ताल्लुक़ इनका नीलम वैली से है। इतने पसमानदा इलाके से होना, और उसके बाद सेल्फ मेड होना, और फिर डॉक्टर होना, और फिर मशहूर सिंगर होना, ये सब और दीगर बहुत कुछ कैसे इन्होंने अचीव किया, बात करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं आज स्टूडियो में डॉक्टर शेख अब्दुल बासित। सर, आपको सबसे पहले आज के इस प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू। अच्छा, कैसे आपको ख्याल आया कि आज़ाद कश्मीर में पेन मैनेजमेंट पर काम किया जाना चाहिए, या इस हवाले से अवेयरनेस देनी चाहिए? देखिए जी, फिजियोथेरापिस्ट बहुत सारे हैं, और पेन मैनेजमेंट इसमें डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं, जिसमें आप के टैपिंग के ज़रिए, ड्राई नीडलिंग के ज़रिए, ड्राई कपिंग के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म की टेक्निक्स हैं, मैनुअल थेरापी की टेक्निक्स हैं। वो मतलब आप अप्लाई करके पेशेंट को सुकून दे सकते हैं। तो इसमें इतने लोग नहीं थे, तो स्पेशल ये कोर्स होता है HSA इस्लामाबाद एकेडमी, वहाँ से मैंने ये किया आफ्टर ग्रेजुएशन। पीजी भी आपने इसमें, पीजी डिप्लोमा भी किया आपने इसमें, और कायरोप्रैक्टिक्स जो है ये क्या चीज़ है? देखिए, कायरोप्रैक्टिक की भी एक टेक्निक है। अच्छा। जिसमें आपका कोई भी मूवमेंट आपकी लॉक हो जाए तो उसको हम अनलॉक करते हैं। अच्छा, उस पर आप उसको अनलॉक करते हैं। कहाँ से आपका ये डिप्लोमा? ये सर्टिफाइड हूँ मैं यूके से अच्छा। सर्टिफाइड हूँ, और इंटरनेशनल हमारे जो इंस्ट्रक्टर हैं उनके थ्रू हमने ये मतलब ये चीज़ सीखी। ये एक कायरोप्रैक्टिक जो है, वीडियोस भी अक्सर चल रही होती हैं, कड़क कड़क, लोग कहते हैं यार ये कड़क कड़क क्या है। ये असल में जो मूवमेंट आपकी लॉक हो जाती है उसको अनलॉक करने का एक तरीकाकार है। अच्छा, ये तरीकाकार को साइंटिफिक है? जी बिल्कुल, ये साइंटिफिक है, मतलब विदाउट मेडिसिन? विदाउट मेडिसिन, ये अप्रूव्ड है इंटरनेशनली। मतलब तो फिजियोथेरापिस्ट में और पेन मैनेजर में क्या फ़र्क है? इसमें कोई फ़र्क? फिजियोथेरापिस्ट आपके लिए एक जनरल, आप कह लो एक डिग्री है। इसके बाद डिफरेंट स्पेशलिटीज़ आ जाती हैं। अब इसमें बहुत सारी मतलब जिस तरह मैंने सर्टिफिकेट्स जो किए हुए हैं, जो हमने वर्कशॉप्स की हुई हैं डिफरेंट, मतलब ऑल ओवर पाकिस्तान हम जाते हैं। वहाँ पे आपके लिए ड्राई नीडलिंग है, ड्राई कपिंग है, इलेक्ट्रिक ड्राई नीडलिंग है, इस तरह की, फिर मैनुअल मोबिलाइजेशन, MFR की डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम करते हैं, फिर कायरोप्रैक्टिक की डिफरेंट टेक्निक्स हैं। मतलब इस तरह का ये। डॉक्टर साहब कहते हैं कि ये जो झटके हैं, बिजली के झटके देने से बाज़ चीज़ें आपकी मूवमेंट्स जो होती हैं वो बेहतर हो जाती हैं, पेन बेहतर हो जाते हैं। डज़ इट वर्क? देखिए, जो हमारा फिजियोथेरेपी में इलेक्ट्रोथेरापी जो एक सब्जेक्ट है, जो इलेक्ट्रोथेरापी की इक्विपमेंट हम यूज़ करते हैं, उनमें डिफरेंट टाइप के करंट जो हैं वो मौजूद होते हैं, जिसमें गैल्वेनिक करंट है, फैराडिक टाइप करंट है, और ये ज़रूर मूवमेंट की बहाली में काम करता है, और पेन को मैनेज करने में बड़ा ही एक मुफीद है। अच्छा, कोई शख्स अगर उसका एक्सीडेंट हो गया है, उसकी बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, जो हड्डी थी वो जुड़ गई है, लेकिन उसकी जो मूवमेंट है प्रॉपर, उसका हाथ जो है वो अभी प्रॉपर उस पर ग्रिप नहीं आई, तो इसके लिए आपके पास क्या टेक्निक होगी? इसको हम कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव रिहेबिलिटेशन, और इसमें भी डिफरेंट हम टेक्निक्स अप्लाई करते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइज हैं, मोडालिटीज़ हैं, वो हम करते हैं ताकि उसकी जो रेंज ऑफ मोशन, जो उसकी मूवमेंट है, उसको हम दोबारा से बहाल कर सकें। ये 100% हो जाता है डॉक्टर साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह 100% हो जाता है। विदाउट मेडिसिन हो जाता है? विदाउट मेडिसिन हो जाता है। देखिए, मेडिसिन का एक रोल है जी, वो एक अलग शोबा है जी, और हमारा जो है फिजियोथेरेपी ये एक अलग शोबा है। मतलब आपस में ये इंटरकनेक्टेड हैं। ये नहीं कि फिजियोथेरेपी ही सब कुछ है या मेडिसिन ही सब कुछ है, नहीं, ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जिस तरह हमारे आर्थोपेडिक हैं, हम उनकी टीम में होते हैं,
एक फिजियोथेरेपिस्ट आर्थोपैडिक के बगैर नामुकम्मल है, ऐसे ही एक आर्थोपैडिक डॉक्टर एक फिजियोथेरेपिस्ट के बगैर नामुकम्मल है। तो एक टीम होती है, टीम वर्क होता है, तो ऐसे ये चलते हैं इंशाल्लाह। जो हमारा पेशेंट है फिर वो जल्द अपनी बहाली की जानिब आता है। डॉक्टर साहब, जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, खरी गाम है, डोगा है, रैसा वाली है, वहाँ से बहुत दूर दूर से वहाँ पे आप लोग स्कूल पहुँचते हैं। स्कूल क्योंकि आपके शारदा दूर है, तो इतने दूर दराज इलाके से वहाँ से लेकर यहाँ तक का सफ़र, इसको अगर आप सम अप करें चंद जुमलों में तो क्या कहेंगे आप? देखिए, इसके पीछे एक बहुत बड़ी स्ट्रगल है। मेरे वाले साहब की फैक्ट्री नहीं थी, हम सेल्फ मेड लोग हैं, और वाले साहब ने भी ज़ाहिर मेहनत की, अपनी जवानी उन्होंने मेहनत करके हम पे इन्वेस्ट किया। इन्वेस्ट इस सूरत में कि हमें पढ़ाया लिखाया, और हम खुद ही ज़ाहिर हमने मेहनत की है, तो फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज पे हैं। और मेहनत ना करते तो हम इस स्टेज पे ना होते। ये स्ट्रगल है। स्ट्रगल जो स्ट्रगल करता है वो अमीर है या गरीब है, वो उसका जिस भी इलाके से है उसका ताल्लुक। अगर वो फ़र्ज़ किया अमेरिका में कोई बंदा है लेकिन वो स्ट्रगल नहीं करेगा, कैसे आगे जाएगा? तो अगर वो पसमानदा इलाके में वो भी अगर स्ट्रगल ना करे तो कैसे आगे जाएगा? ये चीज़ आपको लेबल करती है कि आप कितनी स्ट्रगल कर रहे हैं। हाँ, वो हमारा पसमानदा इलाका है, वहाँ पे मैं स्ट्रगल जो है बहुत ज़्यादा हमें करनी पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़। तो स्कूल ज़ाहिर है पैदल जाना, बाकी चीज़ें, फिर पढ़ाई का वो मायार नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें, तो बहुत सारी स्ट्रगल है। वो स्ट्रगल करके मेहनत करके तो अब यहाँ पे अल्लाह ने मकाम अब कभी आप गांव जाते हैं तो लोग आपको बुलाते होंगे डॉक्टर साहब, कैसा फील करते होंगे? अल्हम्दुलिल्लाह प्राउड फील होता है, और वो बल्कि हमारे कह लें कि वालिद साहब का नाम लेते हैं और कहते हैं ये उनका बेटा है, तो हमें और भी ज़्यादा प्राउड फील करते हैं। तो सिंगिंग की जानिब आप कैसे आए डॉक्टर साहब? आप एक मारूफ सिंगर भी हैं। सिंगिंग की जानिब आपके लिए 10th क्लास से जब मुकाबला होता था तराने वगैरह का, 14 अगस्त के इवेंट्स होते थे, तब एक शौक़ पड़ा। और फिर हबीब रहमान हबीब साहब हैं जो मारूफ शायर हैं पहाड़ी के जी। फिर इसमें तारक लाला हैं, मासूम शाह जी अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, इस तरह के लोग हैं। उनसे मुलाकातें हुई और उन्होंने कहा जी अपने कल्चर को प्रमोट करें। फिर हम अपने कल्चर की तरफ आए, कश्मीरी, पहाड़ी, गोजरी, डोगरी, इनको हमने प्रमोट करने की कोशिश की। डिफरेंट जो अदारे हैं हमारे गवर्नमेंट के अदारे हैं, फिर इनके थ्रू हम पूरे पाकिस्तान में मतलब हमने कश्मीर की नुमाइंदगी की। अभी भी हम कर रहे हैं। यूट्यूब पे जो हमारा चैनल है उस पर सारा जो हमारा जो कल्चर से रिलेटेड मवाद है वो मौजूद है। तो गवर्नमेंट जो है वो सपोर्ट करती है इस तरह के जो आर्टिस्ट हैं उनको? देखिए, गवर्नमेंट क्योंकि ये कश्मीर मैं समझता हूँ एक छोटा इलाका है, मैं क्या समझता हूँ बल्कि है ही ऐसे, बजट के एतबार से हम देखें तो अपने तौर पे ये लोग कोशिश करें, लेकिन फ़नून, लतीफ़ा, अदब, इसमें कश्मीर बहुत पीछे है। क्योंकि मसाइल और बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा मसाइल हैं। कह लें कि घर में अगर बंदे के पास खाने को खाना नहीं है, ठीक है, पहनने को अच्छा कपड़ा नहीं है, तो वो क्या मतलब खुशी मनाएगा? हाँ, ये जब इन चीज़ों से बंदा पूरा हो फिर वो खुशियाँ भी मनाता है, गाता भी है, झूमता भी है। तो अगर वसाइल की बात की जाए तो गवर्नमेंट के पास इतने वसाइल नहीं है, फिर भी अपने महदूद वसाइल में काफ़ी माशाल्लाह गवर्नमेंट जो है हमारी काम कर रही है। और आपके प्लेटफॉर्म से मैं ये एक मैसेज भी दूंगा कि हमारा जो ये फ़नून लतीफ़ा जो अदब है, कल्चर है, इसको प्रमोट करना चाहिए जितना हो सके। मतलब आप इसको प्रमोट करें, क्योंकि सकाफ़त जो है वो किसी भी कौम की पहचान है। सिंगिंग में आपके कोई उस्ताद भी हैं? जी, सिंगिंग में मेरे उस्ताद हैं वासिक मलिक। कौन से? वासिक मलिक। अच्छा, वासिक भाई, वो आपके उस्ताद हैं? उस्ताद माशाल्लाह। वो भी ये इस तरह से कल्चरल सॉन्ग्स गाते हैं? वो बेसिकली इंजीनियर हैं और उन्होंने ये सीखा लाहौर से। अच्छा। फिर उसके बाद ये कि उनसे मैंने तालीम हासिल मतलब कि म्यूज़िक की। वो यहीं आपके आज़ाद कश्मीर के हैं? वो आज़ाद कश्मीर के। अच्छा। सेटल्ड वो जो हैं मीरपुर में, क्योंकि इंजीनियर हैं, टेलीकॉम इंजीनियर। अच्छा, टेलीकॉम इंजीनियर। तो मुजफ्फराबाद जब भी आते हैं या कभी हम चले जाते हैं, क्योंकि इल्म एक ऐसा है कि मतलब आपको चीन भी जाना पड़े तो आप ज़रूर जाएं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आपको सिंगिंग और मेडिकल जो डॉक्टरी है इसमें से एक चुनना पड़ता? देखिए, अगर एक चुनना पड़ता तो मैं सिर्फ मेडिकल फील्ड चुनता, क्योंकि ये खिदमत है। और ये खिदमत ऐसी है कि आप हाथ लगा के अपने हाथों से मेहनत करके एक बंदे को, जो बंदा चल नहीं सकता, फालिज का मरीज़ है, उसको बेड से आप व्हीलचेयर पे लेके आते हो, फिर उसको अपने कदमों पे खड़ा करते हैं और फिर आप उसको चलाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी खुशी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो जो सिंगिंग की फील्ड है वो देखिए खुशियाँ बांटना है, किसी के चेहरे पे मुस्कुराहट लाना। अगर कोई आपकी आवाज़ सुन के, ये भी तो एक खिदमत है, दोनों तरफ ये भी खिदमत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो दूसरी खिदमत है
क्योंकि इसको अगर मुआशरे की बात की जाए तो हमारे जो हमारा मुआशरा है, हमारा जो इलाका है पसमानदा इलाका, उसको इस खिदमत की ज़्यादा ज़रूरत है। ज़्यादा ज़रूरत है जो आपने दी है। तो पेन मैनेजमेंट में आप क्योंकि यहाँ पे पायनियर हैं, तो आपने कहीं पे कोई आपका क्लिनिक है डॉक्टर साहब, या लोग आपको कैसे आप तक कोई पहुँचना चाहे तो कैसे पहुँचे? जी, फर्स्ट टाइम मैं होता हूँ मिडलैंड डॉक्टर्स हॉस्पिटल, वहाँ पे एज अ कंडाली में? हाँ, एज अ हेड ऑफ फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहा हूँ। माशाल्लाह। और सेकंड टाइम हमारा क्लिनिक है जो सिटी के अंदर ही है। अच्छा, यहाँ पे है सिटी में? जी, और फिर हमारे साथ टीम है, तकरीबन 10 प्लस हमारे साथ मेंबर्स हैं, मेल फीमेल फिजियोथेरेपिस्ट हैं। उसके बाद हम होम फिजियोथेरेपी जो है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ऐसे मरीज़ जो खुद चल के हॉस्पिटल ना आ सकें, क्लिनिक ना आ सकें, तो हमारी टीम जाके उनको विज़िट करती है। अच्छा, वो भी आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। क्या कहेंगे नौजवानों के लिए, कोई पैगाम, लास्ट मैसेज आपका? जी, पैगाम यही है, मेहनत करते जाएं। मेहनत का सिला जो है वो अल्लाह ताला ज़रूर देता है। और उसके बाद जो अपनी सकाफ़त है, अपनी ज़बान है, चाहे वो कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, और हमें पाकिस्तान से भी लोग सुनते हैं, पंजाबी है, पश्तो है, बलोची, सराइकी, सिंधी, जो भी आपकी ज़बान है उसको आप ज़रूर बोलें। और अपने जो छोटे भाई हैं, जो आपके बच्चे हैं, उन तक ज़रूर इस चीज़ को मुंतकिल करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, ये थे डॉक्टर शेख अब्दुल वासित, जो बता रहे थे कि पसमानदगी जो है वो इंसान के जहन में होती है, इलाके में नहीं होती है। अगर आप जहनी तौर पर अगर आप पसमानदा नहीं हैं तो आप कहीं भी बैठते हैं तो तरक्की कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जहनी पसमानदगी का शिकार हैं तो अमेरिका या यूके में भी आप बैठे हों तो आप पसमानदा ही रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अपने मेज़बान हक नवाज़ मुगल को अगले पॉडकास्ट तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।